सचिन एक जगह पे गाड़ी रुकाता है। साइली, सचिन और दिलीप उस गाड़ी में होते हैं। साइली कहती है, सचिन तुमने यहाँ पे क्यों गाड़ी रुकाई? सचिन बोलता है, बताता हूँ। सचिन गाड़ी में से बाहर आता है और साइली भी उसके पीछे पीछे आती है। साइली कहती है, ये गली तो अनीश भाव की है ना? वो कहता है हाँ। और फिर सचिन दिलीप को भी बाहर निकालता है गाड़ी से। साइली सचिन से सवाल ही पूछ रही होती है, लेकिन सचिन बोलता है, मुझ पे भरोसा रख। वो दिलीप को निकालता है और अनीश के घर पे लेके आता है। यहाँ पे अनीश और उसकी वाइफ होते हैं। सचिन दिलीप को बिठाता है। यहाँ पे अनीश कहता है, भाऊ वो वीडियो जब से वायरल हुआ है तो घर पे बवाल हो गया होगा ना? वो कहता है, हाँ ना। सचिन अनया को कहता है, इसको संभाला, पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहिए। अनीश कहता है कि भाऊ तू फिक्र मत कर, मैं है ना। उसकी वाइफ भी बहुत अच्छी होती है। वो कहती है, भाऊ आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं इसको अपने भाई की तरह ही मानूंगी। यहाँ पे साइली हाथ जोड़ती है और उनसे कहती है थैंक यू। अनीश की वाइफ कहती है, ऐसा क्यों कह रहे? सचिन दिलीप को कहता है कि तेरा फ़ोन दे। दिलीप उसका फ़ोन देता है। सचिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ करता है क्योंकि कोई भी उसका फ़ोन ट्रेस करके यहाँ पे ना पहुँच जाए। सचिन दिलीप को कहता है, अगर तुझे मुझसे या तेरी ताई से बात करनी हो तो अनीश से फ़ोन ले लेना। वो कहता है हो। अनीश सचिन को कहता है, भाऊ तू फिक्र मत कर। सचिन उसे वापस दोबारा कह रहा होता है कि ये पुलिस के हाथ ना लगना चाहिए, इसका ख्याल रख, इसको जो चाहिए वो लेके दे। अनीश कहता है, भाऊ तू फिक्र मत कर, मैं है ना। साइली दोबारा दिलीप को कहती है, देखा ये लोग तेरी कितनी मदद कर रहे हैं। यहाँ पे दिलीप खड़ा होता है और उन सबको कहता है कि मैंने जो किया है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। अगर मुझे सज़ा मिलनी है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। यहाँ पे सचिन कहता है, मैंने कहा ना तुझे कुछ भी नहीं होने देगा, यानी कि कुछ भी नहीं होने देगा, तू बैठ आराम से। उतने में अनीश की वाइफ कहती है, दिलीप तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त करती हूँ। यहाँ पे साइली उसको थैंक्स बोलती है। अनीश की वाइफ साइली को बोलती है, अरे ये क्या वहीनी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? उतने में सचिन और अनीश बाहर आते हैं बात करने के लिए। सचिन अनया को बोलता है, तू इस पे कड़ी नज़र रखा, आज क्या किया मालूम है इसने? अनया बोलता है, क्या किया? सचिन बोलता है, आज ये खुदकुशी करने जा रहा था। अनया बोलता है, क्या? सचिन बोलता है, इसलिए मैं तुझे बोल रहा हूँ, इस पे कड़ी नज़र रख, वापस ऐसा कुछ ना कर पाए। अनया बोलता है, भाऊ तो फिक्र मत कर, मैं है ना। उतने में साइली भी वहाँ पे आ जाती है और साइली अनया भाऊ को कहती है, अनया भाऊ आपका शुक्रिया। अनया भाऊ कहते हैं कि ऐसा क्या बोल रही है आप वहीनी। फिर सचिन कहता है, चलो हम लोग अंदर चलते हैं, वरना दिलीप को लगेगा हम लोग बाहर क्या कर रहे हैं। वो लोग अंदर आते हैं। तभी दिलीप सोया होता है। सचिन उसके लिए शर्ट पैंट लाता है और सचिन दिलीप को उठाता है और उसे कहता है कि ये ले, फ्रेश हो जा, तू ये चेंज कर ले, तुझे अच्छा लगेगा। और वो उसको लेके जाता है। यहाँ पे साइली आंखों में आंसू लाके सचिन को और दिलीप को देख रही होती है। फिर सचिन उसे खाना खिला रहा होता है। दिलीप खाता नहीं है तो सचिन अपने हाथों से उसे खिलाता है और ये सब कुछ साइली आंखों में आंसू लाके देख रही होती है और बैकग्राउंड में गाना चलता है, तू है तो दिल धड़कता है। खाना होने के बाद सचिन दिलीप को सुलाता है, उसके ऊपर चादर डालता है और ये सब कुछ साइली देख रही होती है और उसे बहुत अच्छा लगता है कि सचिन कितना दिलीप का ख्याल रख रहा है। सचिन और साइली वहाँ से निकलते हैं। वो एक जगह पे रुकता है। वो साइली को बोलता है, तू यहाँ पे 2 मिनट के लिए रुक, मैं 2 मिनट में आता हूँ। और साइली वहाँ पे बैठ के वही याद करती है जो काकू ने कहा होता है कि अब तू उस घर में नहीं आएगी वापस। यही सोच रही होती है। उतने में सचिन वहाँ पे आ जाता है खाने के लिए लेके। वो कहता है कि देख, तू भी भूखी है, मैं भी भूखा हूँ, चल खाते हैं। वो उसे देख रही होती है। तभी साइली कहती है, मैं इस सब में हमारे खाने के बारे में ही भूल गई। वो कहता है, कोई बात नहीं, ये ले। वो उसे खिलाता है और साइली उसे देख रही होती है। तभी वो कहता है, तुझे मुझे खाना खिलाना था ना, ये ले, मुझे खिला। और फिर भी वो प्लेट लेके देख रही होती है। तभी सचिन बोलता है, खिलाना, भूख लगी है। और फिर वो भी उसे खिलाती है और बैकग्राउंड यारा मूवी का गाना चलता है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को खिलाते हैं और फिर उनके लिए चाय भी आती है। सचिन चाय का ग्लास साइली को देता है, लेकिन साइली सचिन को देख रही होती है। साइली सचिन को बोलती है कि तुम किस मिट्टी के बने हो, तुम मेरे और मेरे परिवार के लिए कितना कुछ करते हो और मैं तुम्हें हमेशा डांटती रहती हूँ और झगड़ा करती रहती हूँ। वो हंसता है। वो बोलता है कि तू ना वो ज़्यादा पिक्चर नहीं देखती लगता है। वो पिक्चर में होता है ना कि अगर तू मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं बनेगी तो मैं तुझसे प्यार नहीं कर सकता। साइली सचिन को देख रही होती है। सचिन कहता है, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इस वजह से हम दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं और इसलिए तो मैं तुझसे प्यार करता हूँ। तू मेरी बाइको है ना। वो उसे देख रही होती है। लेकिन फिर सचिन कहता है, तू भी तो मेरे लिए लड़ती है वो बाबा की बाइकों से। और वो फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पे साइली सचिन का साइड लेके कहती है कि तेजस को काकू आप बोलिए ना, हमेशा वो सचिन पे इल्ज़ाम क्यों लगाता है, अब तेजस को कुछ नहीं बोलती। ये फ्लैशबैक में दिखाते हैं। यहाँ पे सचिन कहता है, तू आजकल ना बाबा की बाइकों को मेरे लिए बहुत बोलती है, बहुत चटकाती है उसे। और साइली उसे देख रही होती है। सचिन साइली को बोलता है, ये सब कुछ मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए किया
और मेरी बेस्ट फ्रेंड का परिवार यानी कि मेरा परिवार। और तू फिक्र मत कर, दिलीप मेरे छोटे भाई की तरह है। आगे सचिन साइली को बोलता है तू ना पिक्चर देखा कर, तभी तुझे पता चलेगा। वो फेमस डायलॉग है, शाहरुख खान की एक्टिंग करके बोलता है, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। और फिर वो साइली को बोलता है तू बाबा की बाइकों का टेंशन मत ले, आज सुबह ही मैं उसका ट्रेलर देख के आया है, तो फिक्र मत कर, मैं होता ना तो ये सब कुछ होने ही नहीं देता। आगे सचिन बोलता है ये सब कुछ ना वो मेरी फ़ोन की वजह से हुआ, अब क्या बताऊं। और उतने में साइली की ट्यूबलाइट जलती है, उसे याद आता है कि उसने सचिन के लिए नया फ़ोन लिया है, इसलिए वो सचिन को बोलती है तुम्हारी गाड़ी की चाबी दो ना। सचिन उसके ऊपर बोलता है अरे वाह साइली, तू भी गाड़ी चलाएगी, मैं जानता था, मैं भी यही सोच रहा था कि तुझे भी गाड़ी सिखाऊं, फिर तू भी गाड़ी चला, हम दोनों गाड़ी चलाएंगे। साइली कहती है गाड़ी की चाबी दो ना। वो कहता है तुझे गाड़ी की चाबी क्यों चाहिए? वो कहती है दो ना। फिर वो अपनी जेब से गाड़ी की चाबी निकालता है और साइली को देता है, और फिर साइली बोलती है मैं आती हूँ। तभी सचिन कहता है देख चलाएगी ना तो ठोक वोक मत। हाँ, वो गाड़ी के पास जाती है, गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है और वो जो उसने सचिन के लिए मोबाइल लिया होता है वो लेके आती है और हाथ पीछे करके सचिन को बोलती है मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिया है। वो कहता है कि क्या फल फ्रूट है क्या? वो आगे करती है और उसे कहती है कि तुम खुद ही खोलो। वो उस थैली में से बॉक्स निकालता है। वो कहता है साइली ये क्या है? एकदम गौर से साइली को देख रहा होता है। साइली कहती है खोलो ना खोलो, और वो बॉक्स खोलता है और एकदम से चौंक जाता है, ये क्या, इतना महंगा फ़ोन काय को ली तू? साइली बोलती है इसकी भैंस की टांग नहीं है, ये फ़ोन है। वो कहता है कि इतना सब कुछ हमारा टाइट चल रहा है, खर्चा बर्चा, और तू इतना महंगा फ़ोन काय को ली तू? साइली उसे बोलती है कि तुम्हारे लिए ज़रूरी है ना फ़ोन, मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत थी तो मैं तुम्हें फ़ोन भी नहीं कर पा रही थी, और तुम्हारा काम तो इस फ़ोन पे ही चलता है ना, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये फ़ोन ख़रीदा है। लेकिन इनको ये याद नहीं आ रहा है, या भूल गए, या याददाश्त कमज़ोर है कि सचिन का जो पुराना फ़ोन है वो किसने चुराया, और वो ही दिलीप का वीडियो किसने लीक किया। क्या ये दोनों अपना दिमाग चलाएंगे इस बारे में? साइली सचिन को पूछती है मुझे एक बात पता नहीं चल रही है। वो कहता है क्या? साइली बोलती है अगर तुम्हारे मोबाइल में वो बाड़ू का वीडियो था तो तुमने उसी वक्त डिलीट क्यों नहीं किया? तभी वो कहता है, सचिन बोलता है यही तो मेरा सबसे बड़ा गलती हो गया, मैं डिलीट करने वाला था लेकिन फिर अन्या बोला ये रख, अगर कल को बाड़ू को सुधारने की ज़रूरत पड़ी तो ये वीडियो काम आएगा, इसलिए मैंने जाने दिया। लेकिन यहाँ पे देखना अलग ही गोची हो गई, फ़ोन गुम हो गया और यहाँ पे वीडियो वायरल हो गया। सचिन साइली से माफ़ी मांगता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। साइली बोलती है तुमने क्या गलती की, तुमने थोड़ी ना वीडियो वायरल किया है। सचिन साइली को बोलता है मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब तक ये वीडियो मेरे पास था तब तक सेफ था, जैसे ही मेरा फ़ोन चोरी हो गया ये वीडियो वायरल हो गया। साइली कहती है तभी सचिन कहता है मुझे ना अलग ही शक हो रहा है, ये किसी ने ना जानबूझकर किया है। साइली कहती है और कौन करेगा, वो चिट्टी। सचिन बोलता है नहीं रे, वो पानी कम चाय है, अगर उसको ऐसा कुछ करना होता ना तो पहले ही कर देता। साइली सचिन को बोलती है फिर कौन हो सकता है? सचिन बोलता है पता नहीं साइली, लेकिन ये जो कोई भी है ना उसे ऐसा चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम हो, इसको अपना अच्छा मंगता ही नहीं है, इसको लगता है कि हमारे ज़िंदगी में बुरा हो। तभी साइली पूछती है ऐसा कौन हो सकता है? सचिन बोलता है पता नहीं, जैसे ही मुझे पता चलेगा ना मैं उसका थोबड़ा फोड़ देगा। सचिन कहता है कि इससे पहले मुझे वो बाबा की बाइकों को रोकना है, वो एफआईआर कर देना बाड़ू के खिलाफ, उससे पहले मुझे उसे रोकना है। सचिन बोलता है वो बाबा की बाइकों को मनाना पड़ेगा, वो पुलिस वाला बोला ना लेटर मांगता है, कैसे भी करके उससे वो लेटर लिखवाना पड़ेगा, वो ना कल तक बहुत देर हो जाएगी। साइली कहती है लेकिन काकू ने तो मुझे घर आने से मना कर दिया है, और वैसे भी मैं काका को क्या मुंह दिखाऊंगी। सचिन बोलता है पता नहीं, वैसे ही वो इतना हमारे पीछे पड़ी रहती है ना, अब तो वो महाकाली का रूप लेके हमारे पीछे पड़ जाएगी। वो साइली को बोलता है करता है ना, मैं कुछ करता है, चल चल हम लोग घर चलते हैं। वो कहती है हाँ। यहाँ पे घर पे रेणुका परेश को कहती है अब जो कुछ भी होने वाला है ना उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा लाडला बेटा है, सब लोग उसे देखते हैं। तभी यहाँ पे रेणुका कहती है चोरों की अकल कैसे ठिकाने लगाते हैं वो ये रेणुका देशमुख को बहुत अच्छी तरह से आता है, और वैसे भी परेश के पास ज़बान तो है नहीं, वो सिर्फ देख रहा होता है और सुन रहा होता है रेणुका जो भी बोलती है। रिया आकाश को बोलती है आकाश मुझे ना आंटी का बिहेवियर ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा है, जो कुछ भी हुआ है उसमें वैनी की क्या गलती है, लेकिन देखना अब जब वैनी घर पे आएगी ना तो वो उनका क्या हाल करेगी। रिया आगे बोलती है इस घर में ड्रामा कब ख़त्म होगा पता नहीं। यहाँ पे आकाश कहता है प्लीज़ आज आई बहुत गुस्से में, तुम कुछ बोलना मत वरना कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे और वो सब कुछ वैनी को ही फेस करने पड़ेंगे। रिया कहती है ट्रू, और उतने में ही सचिन साइली को लेके आता है और बोलता है तू फिक्र मत कर, मैं है ना। उतने में ये देख लेती है रेणुका और बोलती है तू उधर ही रुक,
तू कैसी आई? तेरी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पे आने की? मैंने कहा था ना तेरी ये मनुष्य शक्ल मुझे मत दिखाना। यहाँ पे सचिन बोलता है वो क्यों नहीं आएगी, घर साइली का भी है। उतने में तेजस सचिन के पास जाता है और कहता है तू आई से ऐसे कैसे बात कर सकता है, ये आई का घर है, वो तय करेगी यहाँ पे कौन रहेगा और कौन नहीं। और फिर वो साइली को बोलता है कि तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है, ये तो वैसे भी बेशर्म है और अनपढ़ गवार है। जब तुम्हें आई ने कहा था यहाँ पे मत आना, अपनी शक्ल मत दिखाना, तो क्यों आई तुम यहाँ पे? साइली सिर्फ देख रही होती है। तभी सचिन बोलता है ए खजूर, ज्यादा बोला ना तो तेरी बत्ती से यहाँ पे नीचे गिर जाएगी। और वो रोशनी के पीछे जाके छुप जाता है। फिर रोशनी शुरू हो जाती है। सचिन, तेजस ने ऐसे गलत क्या बोला है? तुमने वो वीडियो देखा ना? सचिन भी उसे बराबर जवाब देता है। बोलता है ए नो नेटवर्क, तू ना अपना मुंह बंदिच रख, वरना मैं अपना मुंह खोलेगा ना तो तेरा सब कुछ बाहर आ जाएगा। दुबई वाला वो तेरा चाचा, और हाथ ऐसे मारता है वो बोटी बोटी करके, और रोशनी एकदम चौंक जाती है। सचिन बोलता है वो सब कुछ मैं बाहर लाएगा, समझी ना? रोशनी चौंक के सचिन को देख रही होती है। सचिन बोलता है मुझे सब कुछ पता है, तू चुपिच रहे, समझी ना? ये सुन के रोशनी तेजस के पास गुस्से से देखती है। तभी तेजस को पता चलता है। तेजस बोलता है ए सचिन चुप रहे, मेरी बाबू से ऐसे कैसे बात कर सकता है तू? और तेरा साला चोर है, उसने ये सब कुछ किया, चौल वाले चोर। अरे अच्छा हुआ ये एक दिन पहले वीडियो वायरल नहीं हुआ, वरना संतोषी जी के सामने मेरी क्या इज्जत रहती। ये चौल वाले चोर, कहीं घिन आती है मुझे ऐसे लोगों से। तभी सचिन भड़क उठता है और वो सब कुछ बराबर से सही सही बता देता है। वो कहता है तुझे घिन आती है? अरे मुझे घिन आती है तुझसे, तू इस परिवार का हिस्सा है। तूने क्या किया है पता है? तूने साइली को मंडप में छोड़ा और भाग गया बाबा के 27 लाख रुपए लेके। तुझे घिन आती है? तू साइली के असली गहने को नकली गहने में बदला, तुझे घिन आती है? साला तू चोर है। साल में जितने महीने नहीं होते ना, उससे ज्यादा तो तेरे कांड है, इसलिए तू तो चुपिच रहे, समझा ना? अभी भी तेरा कोई ना कोई कांड चल रहा होगा, मुझे पता है। सचिन ये बोलने के बाद रेणुका एकदम से डर जाती है और तेजस भी यहाँ वहाँ देखता है। रोशनी तेजस के पास देखती है। यहाँ पे सचिन कहता है आगे, तू खजूर और तू खजूरी, अपने मुंह पे ना टेप लगा के रखो, वरना मैं तुम दोनों को ऐसा वायरल करेगा ना, देखते रह जाएंगे। उतने में आकाश कहता है एग्जैक्टली तेजस दादा तू बीच में क्यों बोल रहा है, और वैसे भी साइली वहीनी की इसमें कोई गलती नहीं है। तेजस बोलता है अच्छा तू बोल रहा है, ये तू क्यों बोल रहा है यहाँ पे, और मैंने कोई कांड किया होता तो तू क्या चुप रहता? तभी यहाँ पे सचिन बोलता है तूने कोई कांड किया होता तो तूने क्या क्या कांड किया ना मुझे पता है, तो चुप नहीं रहेगा ना तो ऐसा फोड़ेगा मैं तेरे को, ऐसा फोड़ेगा। तेजस को कितना कॉन्फिडेंस है ना, इतना सब कुछ करने के बाद बोलता मैंने क्या किया है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। सही है। यहाँ पे तेजस को सचिन डांट रहा है, चिल्ला रहा है। ये सुन के रेणुका थोड़ी ना शांत बैठने वाली है, वो शुरू हो जाती है ए सचिन तो उसको क्यों बोल रहा है, तू चुप हो जा। यहाँ पे परेश मस्त तमाशा देख रहा है, उसे डायलॉग ही नहीं है लगता है, इसलिए सिर्फ खड़ा होता है पुतले की तरह। यहाँ पे तेजस वापस शुरू हो जाता है, मैंने क्या किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया। तभी सचिन उसे वापस जवाब देता है, तू अभी चुप नहीं रहा ना तो ऐसा फोड़ेगा मैं तेरे को, चुप डुक्कर की तरह तेरी शक्ल है, फोड़ देगा। और वो यहाँ वहाँ देखता है। सब कुछ अपने लाडले के बारे में सुन के रेणुका चुप नहीं बैठती, वो अपना हाथ दिखाती है सचिन को और कहती है कि हाथ तो लगा के दिखा तेजस को, हमेशा गुंडागिरी करता है, गुंडा कहीं का, और तू इसके लिए झगड़ रहा है। इसके भाई ने क्या किया है पता है ना, चोर है चोर, और इसको मैं घर में नहीं रखूंगी, इसको इस घर में जगह नहीं है। तभी सचिन बोलता है अच्छा तो ये तेरे खजूर ने जब शादी के मंडप में 27 लाख रुपए बाबा का चोरी करके लेके गया तब तूने ये बोली, आज भी घर पे रह रहा है ना वो, तब ऐसा क्यों नहीं बोली? बरोबरी का होना चाहिए ना, ये भी घर पे नहीं रहना चाहिए, लेकिन रह रहा है ना तो साइली भी रहेगी। रेणुका तुरंत बोलती है तू उसकी तुलना इससे कैसे कर सकता है, और वैसे भी परेश के पैसों पे उसका हक है। तभी सचिन बोलता है अच्छा ठीक है चल ये बात भी जाने दे, तू ये बता साइली के गहने का इसने क्यों चुराया, इसको क्या शौक है क्या पहनने का? ये सुन के रेणुका भड़क जाती है और बोलती है तू पुरानी बातें क्यों निकाल रहा है, इसका भाई चोर है, मुझे तो लगता है इसका पूरा खानदान ही चोर है। और यहाँ पे सिर्फ परेश देखता है, फिर भी उसे लगता नहीं है कि अब तो कुछ बोले। सचिन बेचारा अकेला साइली के लिए लड़ रहा होता है। वो कहता है बस ना बाबा की भाई को, बस तू जो बोल रही है ना बहुत हो गया, अब बस कर, अब मैं बाबा से ही बात करेगा। यहाँ पे साइली बेचारी रो रही होती है क्योंकि रेणुका उस पे और उसके खानदान पे कीचड़ उछाल रही होती है। वो कहती है काकू आप ऐसा कुछ मत बोलिए। सचिन उसको संभालता है। वो कहता है अब जो कुछ भी बोलना है ना मैं अपने बाबा से बात करेगा, किसी और से नहीं। लेकिन उसका बाबा तो पागल है। सचिन आता है साइली को लेके उसके बाबा के सामने और कहता है कि मुझे एक बार बात करने का मौका दे, सफाई देने का मौका दे। लेकिन रेणुका यहाँ पे बार बार टोक रही होती है सचिन को, क्यों दे, वो क्यों सुने। तभी सचिन रेणुका को बोलता है तू थोड़ी देर के लिए चुप रहना। और फिर सचिन
उसके बाबा को सारी हकीकत बता देता है कि कैसे जब बाइक चोरी किया था उसके लिए वो सॉरी बोलने आया था, तभी ये तेजस ने उसकी पूरी बैग देखी और वो गिर रहा था, फिसल रहा था। उतने में दिलीप ने तेजस की कॉलर पकड़ी और खजूरी ने कुछ और समझा और उसे थप्पड़ मारा। और ये बाबा तेरी बाइक हो, उसने तो उसे खरी खोटी सुनाई। बाबा ये सब कुछ मुझे पता था और उसने वो पैसे भी लौटाए थे। वो फ्लैशबैक दिखाता है कि जब मैं आया था पुलिस वाले ने पैसे दिए बोल के, वो पैसे मुझे दिलीप ने ही दिए थे। उसे पछतावा हुआ, उसने कहा कि उसने ये सब कुछ किया है इस वजह से। यहाँ पे सब लोग ये सुन के चौंक जाते हैं। सचिन बोलता है ये कहाँ का न्याय है, एक बार उसने अगर चोरी की तो उसे बार बार चोर चोर करके बुलाते। ये खजूर ने कितनी बार चोरी की। यहाँ पे रेणुका बोलती है तू हमेशा तेजस पे क्यों आता है, और तेजस भी बोलने लगता है तू हमेशा मुझे क्यों बीच में लाता है। तेजस बोलता है तू मेरी कंपैरिजन उस चोर के साथ कैसे कर सकता है। यहाँ पे सचिन बोलता है तू भी बहुत बार चोरी कर चुका है, समझा ना। यहाँ पे रोशनी तुरंत बोलती है सचिन यानी कि तुम्हें ये सब कुछ पहले से ही पता था। वो कहता है हाँ मुझे ये सब कुछ पहले से ही पता था और उसने ऐसा सब कुछ नहीं किया है। वो बाबा की बाइकों से बदला लेना चाहता था क्योंकि घड़ी घड़ी वो उसे तकलीफ दे रही थी, इस वजह से उसने ऐसा किया है। रोशनी उसे बोलती है अगर ये तुम्हें पहले से पता था तो तुमने सबको क्यों नहीं बताया। यहाँ पे ये सुन के रेणुका शुरू हो जाती है हाँ हाँ रोशनी तूने सही बोला, इसने पहले क्यों नहीं बताया ये सब कुछ, अब बता रहा है। यहाँ पे सचिन बोलता है मुझे पहले से पता था और ये वीडियो मेरे पास ही था मेरे मोबाइल में। ये सुन के रेणुका चौंक जाती है और सब लोग उसे सचिन को देखने लगते हैं। सचिन बोलता है हाँ मेरे एक पंटर के पास ये था, उसने मुझे ये वीडियो दिया था और मुझे ये सब कुछ पहले से पता था। लेकिन दिलीप क्या गुनहगार नहीं है, वो कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का है, उससे गलती हो गई। यहाँ पे रेणुका शुरू हो जाती है ऐसे कैसे गलती हो गई, वो तो चोर है और ये उसकी बहन वो भी चोर है, मुझे ये मेरे घर में नहीं चाहिए। और रिया रोशनी अपने अपने जेवर संभालो, ये चोरनी है, ये चोर ही कर सकती है। तभी रोशनी तो मुंडी हिलाती है। साइली कहती है काकू आप ऐसे मत बोलिए, चाहिए तो आप मेरी तलाशी लीजिए। रिया कहती है आंटी आप ये क्या बोल रही हो, साइली वहनी की क्या गलती है उसमें। रेणुका मुंह बनाती है, फिर भी परेश चुप ही होता है। यहाँ पे सचिन बोलता है ए बाबा की बाइको बस हाँ बहुत हो गया। सचिन ये सब कुछ बोल रहा होता है, उतने में परेश बोलता है चुप चुप हो जाओ तुम सब। अब क्यों चुप, जब सचिन बोल रहा है तेरी बाइको बोलती है तब क्यों नहीं चुप करवाता। परेश सचिन को बोलता है जो कुछ भी दिलीप ने किया है वो समझ सकते हैं लेकिन वो गुनाह है, तो तेरा बेटा जब तेजस ऐसा सब कुछ करता है तब क्यों नहीं सोचता कि ये गुनाह है, उसको पुलिस के हवाले करना चाहिए। परेश सचिन को बोलता है दिलीप ने जो किया है वो गलती नहीं गुनाह है और रेणुका इस मामले में गलत नहीं है, उसे तो हमेशा रेणुका सही ही लगती है, क्या बोल सकते हैं। यहाँ पे रोशनी खुश हो जाती है। फिर भी सचिन बोल रहा होता है कि दिलीप ने जो कुछ भी किया है वो मजबूरी में किया है, इस खजूर की क्या मजबूरी है। तभी यहाँ पे इल्ज़ाम लगाने वाली रोशनी उसे सचिन बोलता है बता तेरे इस खजूर की क्या मजबूरी है जो वो चोरी करता है। यहाँ पे रोशनी और तेजस चुप हो जाते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन ये रिया इस बार क्यों बोल रही है समझ में नहीं आता, लेकिन बोलती है सचिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिलीप ने चोरी की है वो गलत नहीं है। यहाँ पे आकाश भी रिया का साथ देता है और बोलता है हाँ दादा, लेकिन जब तेरा भाई तेजस ऐसा सब कुछ करता है तब तो सारी बातें छुपाता है, वो तावड़े की बात 8 लाख की बात ये सब कुछ तो छुपाया था ना आकाश ने, अब बोल रहा है। यहाँ पे सबका सुनने के बाद साइली सचिन से कहती है सचिन जाने दो और वो काकू से माफ़ी मांगती है कि ऐसा अब नहीं होगा। लेकिन रेणुका उसकी बात नहीं सुनती, वो कहती है नहीं नहीं मुझे ऐसा सब कुछ नहीं चाहिए, तू जा यहाँ से। वो सबसे माफ़ी भी मांगती है लेकिन रेणुका को कुछ सुनना ही नहीं होता। तभी आखिरकार सचिन बोलता है तो बोल बाबा की बाई को अब तुझे चाहिए क्या, इतना बोल अभी ख़त्म कर दे इस बात को। वो कहती है मुझे ये लड़की ये फूल वाली इस घर में नहीं चाहिए, बस ख़त्म। और सब लोग देखते हैं। तभी फिर सचिन भी जवाब देता है वो मेरी बाइको है और वो कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी।